स्टूडेंट्स, तो आज ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आया था नीट 2025 वाले पेपर में। ठीक है, एकदम थियोरेटिकल क्वेश्चन है। तो इसके अंदर पूछा है कि जो डाल्टन की थ्योरी है वो क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी। तो यार देखो, जो डाल्टन की जो थ्योरी है ना पूरी की पूरी, वो बेस्ड है किसके ऊपर? मास के ऊपर बेस्ड है। तो उसने बोला था कि मास कंजर्व होता है किसी भी रिएक्शन में, क्योंकि मास कंजर्व होता है तो लॉ ऑफ कंजर्व मास पे एप्लीकेबल है। फिर जो सेकंड अपने पास होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये भी अपने पास मास से रिलेटेड होता है कि किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स का जो मास का रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। तो ये भी सही है। और जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है उसमें भी क्या बोलते हैं, जो मास का रेशियो होता है या तो सेम होता है या एक दूसरे के मल्टीपल में होता है अपने पास। तो ये भी मास से रिलेटेड है, मतलब ये तीनों के तीनों जो लॉ है वो मास से रिलेटेड है। तो डाल्टन की थ्योरी यहाँ पे एप्लीकेबल है। लेकिन जो फाइनल लॉ है वो किसके ऊपर है? वॉल्यूम। और डाल्टन की थ्योरी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कुछ भी बात नहीं करती है। मतलब गैसेस के लिए वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, इन कंडीशन पे कैसा बिहेवियर है ये डाल्टन नहीं समझाता है। इसलिए बोल देंगे लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम फाइनल आंसर हो जाएगा।